रिजेक्शन, जो जिंदगी में कभी ना कभी हम सब सुनते हैं। बहुत से लोग इस एक नो के बाद रुक जाते हैं, अपने ख्वाब छोड़ देते हैं। लेकिन एक औरत ऐसी थी जिसने रिजेक्शन को ही रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त वो जॉबलेस थी, अकेली थी और सिंगल मदर। और आज उनकी लिखी हुई कहानी दुनिया की सबसे फेमस विज़र्ड से जुड़ी है। ये कहानी है ऑथर ऑफ हैरी पॉटर J.K. राउलिंग की। जोएन कैथलीन राउलिंग 1965 में इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन येट में रहती थी। वो बचपन से ही राइटिंग के साथ ऑब्सेस थी। इवन सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पोएम एक रैबिट के ऊपर लिखी, जो राइटिंग से उनके प्यार का एक छोटा सा सबूत था। लेकिन राउलिंग के पेरेंट्स ने कभी उनका साथ नहीं दिया। वो चाहते थे राउलिंग भी दूसरे बच्चों की तरह वोकेशनल डिग्री में अपना करियर बनाए। इवन ग्रेजुएशन के दिन उनके पेरेंट्स को पहली बार पता चला कि वो कोई वोकेशनल डिग्री नहीं बल्कि फ्रेंच और क्लासिक्स पढ़ रही थी, क्योंकि वो राइटिंग छोड़ना नहीं चाहती थी। राउलिंग के मुताबिक 1990 में वो मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, जब अचानक उन्हें एक कहानी का ख्याल आया। ये कहानी थी एक ऐसे लड़के के ऊपर जो ये नहीं जानता था कि वो एक विज़र्ड है और इसका नाम था हैरी पॉटर। राउलिंग का कहना था कि हैरी पॉटर का ख्याल पूरी तरह रैंडम था और वो जानती थी कि इस पर वो एक पूरी कहानी लिख सकती है। राउलिंग ने हैरी पॉटर लिखना तो शुरू कर दी, लेकिन वो जॉबलेस थी और उनका फ्यूचर अनक्लियर था। इसीलिए 1991 में वो पोर्टुगल में इंग्लिश सिखाने चली गयी। वहाँ उनकी शादी हुई, बेटी जेसिका पैदा हुई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनकी शादी टूट गई और वो जेसिका के साथ बगैर जॉब और घर के एडिनबर्ग वापस आ गयी। वापस आने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस हैरी पॉटर को लिखने में दे दिया, लेकिन कहानी लिखना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता गया। क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग महंगी थी, इसलिए वो ज्यादातर हाथ से लिखती थी। सिर्फ यही नहीं, उनके घर में हीटर ना होने की वजह से वो जेसिका के साथ कैफे में घंटों बैठकर एक पुराने टाइपराइटर पर टाइप करती थी। जॉबलेस, अकेली और फाइनेंशियल स्ट्रगल के बावजूद भी उनका फोकस सिर्फ लिखने पर था। यहाँ तक कि उनका कहना था कि हैरी पॉटर में मौजूद डिमेंटर्स भी उनके पर्सनल डिप्रेशन का रिफ्लेक्शन है। फाइनली पहला चैप्टर लिखने के बाद अब बारी थी उसे पब्लिश करवाना, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने लंदन के बहुत से पब्लिशर्स के पास अपनी कहानी भेजी, लेकिन कोई भी उनके नॉवल को पब्लिश करने पर राजी नहीं हुआ। पब्लिशर्स ने सिर्फ ये कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि ये एक बच्चों की कहानी है और इसकी सेल्स नामुमकिन है। सिर्फ एक या दो नहीं, राउलिंग की कहानी को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। ये वो पॉइंट था जहाँ उन्हें सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर 5 साल बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। पब्लिशर ने उन्हें फोन पर कहा कि वो न सिर्फ बुक को पब्लिश करेगा बल्कि उन्हें एडवांस में पेमेंट भी करेगा। लेकिन क्यों? दरअसल लंदन की एक पब्लिशिंग कंपनी ब्लूम्सबरी की 8 साल की बेटी ने वहां रखी हुई हैरी पॉटर की कहानी पढ़ी। उसे वो कहानी इतनी इंटरेस्टेड लगी कि उसने अगले चैप्टर की डिमांड भी कर दी। सिर्फ इसी वजह से ब्लूम्सबरी ने उसे पब्लिश करने का फैसला किया। लेकिन हैरी पॉटर सिर्फ एक दिन में कामयाब नहीं हुई। पब्लिशिंग के पहले दिन इसकी सिर्फ 500 कॉपीज पब्लिश की गई थी, जिसमें से 300 कॉपीज को स्कूल की लाइब्रेरीज में भेज दिया गया। ये नॉवल बच्चों में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि इंटरनेशनल बुक फेयर्स में दूसरी कंट्रीज के पब्लिशर्स ने बच्चों की इंटरेस्ट देखकर इसे पब्लिश करने का फैसला किया। 1998 में यूएसए की एक पब्लिशिंग कंपनी स्कॉलिस्टिक ने इस बुक को पब्लिश करने के राइट्स खरीदे। इसके लिए उन्होंने ऑथर J.K. राउलिंग को एक हैवी अमाउंट की पेमेंट की। नॉवल को न सिर्फ बच्चों ने पसंद किया बल्कि लाइब्रेरियंस, टीचर्स और पेरेंट्स ने उसे रेकमेंड करना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही अरसे में दूसरी कंट्रीज ने भी इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पब्लिश करना शुरू कर दिया और इस तरह ये नॉवल एक ग्लोबल फिनोमेना में बदल गया। इस लम्हे पर J.K. राउलिंग की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उनको मल्टीपल अवार्ड्स मिले, मीडिया इंटरव्यूज में उनकी हाइप बढ़ गई और हैरी पॉटर के फैंस दिन ब दिन बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि हॉलीवुड स्टूडियोज के कई डायरेक्टर्स ने इस पर फिल्म बनाने की डील भी ऑफर की। फाइनली अर्ली 20s में वार्नर ब्रॉस एंटरटेनमेंट ने इस कहानी पर फिल्म बनाकर रिलीज की, जिसका रिजल्ट उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा था। ये फिल्म रिलीज होते ही दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। रिलीज के पहले हफ्ते ही फिल्म ने यूके के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। $974 मिलियन का बिजनेस करके 2001 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। मल्टीपल अवार्ड्स और नॉमिनेशंस के साथ ये फैंटेसी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई।